माफ करना मैं भूल गया। मालिश अना इंसा। मालिश अना इंसा। माफ करना मैं भूल गया। अरबी में कहेंगे मालिश अना इंसा। मैंने तुमको कल दिया था। मैंने तुमको कल दिया था। अरबी में कहेंगे अना आतिक आम्स। अना आतिक आम्स यानी मैंने तुमको कल दिया था। कौन सा सामान। कौन सा सामान अरबी में कहेंगे मन अगरात। मन अगरात या कह सकते हैं मन सामान। मन सामान यानी कौन सा सामान। कल नहीं भूलना। कल नहीं भूलना अरबी में कहेंगे बुकरा मा इंसा। बुकरा मा इंसा यानी कल नहीं भूलना। मुश्किल नहीं कल लेकर आना। मुश्किल नहीं कल लेकर आना अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा। माफी मुश्किल जिब बुकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अरबी में कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को कैसे समझते हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा उस तरीके के बहुत से जुमले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। जैसे कहना हो तुम कब आए। तुम कब आए अरबी में कहेंगे अंत मिते ईजी। अंत मिते ईजी यानी तुम कब आए। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कब को अरबी में मीता या मीते कहते हैं। ईजी का मतलब आना होता है। कहना होगा तुम कब आए अरबी में कहेंगे अंत मिते ईजी। अंत मिते ईजी यानी तुम कब आए। मैं सुबह 10 बजे आया। मैं सुबह 10 बजे आया अरबी में कहेंगे अना ईजी सबा शाह अशरा। अना ईजी सबा शाह अशरा यानी मैं सुबह 10 बजे आया। मैं को अरबी में अना कहते हैं। ईजी का मतलब आया। सुबह को अरबी में सबा कहते हैं। शाह का मतलब बजे यानी टाइम को अरबी में शाह कहते हैं। और 10 को अरबी में अशरा या अशर कहते हैं। अशरा भी कहते हैं, अशर भी कहते हैं। कहना होगा मैं सुबह 10 बजे आया अरबी में कहेंगे अना ईजी सबा सा अशर। अना ईजी सबा सा अशर यानी मैं सुबह 10 बजे आया। तुम बस अकेले आए। तुम बस अकेले आए अरबी में कहेंगे अंत फक्त वाहिद ईजी। अंत फक्त वाहिद ईजी यानी तुम बस अकेले आए। बोलने के लिए कह सकते हैं अंत बस वाहिद ईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अंत फक्त वाहिद ईजी यानी तुम बस अकेले आए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, बस को अरबी में बस भी कहते हैं और फक्त भी कहते हैं। अकेले को अरबी में वाहिद कहते हैं और आए को अरबी में ईजी कहते हैं। तुम बस अकेले आए अरबी में कहेंगे अंत फक्त वाहिद ईजी या अंत बस वाहिद ईजी यानी तुम बस अकेले आए। दूसरा आदमी कहाँ है। दूसरा आदमी कहाँ है अरबी में कहेंगे वैन तानी नफर। वैन तानी नफर यानी दूसरा आदमी कहाँ है। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं, आदमी को अरबी में नफर कहते हैं, कहाँ है को अरबी में वैन कहते हैं। कहना होगा दूसरा आदमी कहाँ है अरबी में कहेंगे वैन तानी नफर यानी दूसरा आदमी कहाँ है। अब यहाँ पर जो भी बोलना हो, दूसरा सामान कहाँ है, दूसरा गाड़ी कहाँ है, दूसरा कोई भी चीज पूछना हो, वहां पे इन शब्दों का प्रयोग करके पूछ सकते हैं। वह आज बहुत व्यस्त है। वह आज बहुत बिजी है यानी वह आज बहुत व्यस्त है। इसको अरबी में कहेंगे हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल। हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल यानी वह आज व्यस्त है या वह आज बहुत बिजी है। यहाँ पे व्यस्त है या बिजी है दोनों में से कोई भी एक शब्द बोला जाता है तो कहेंगे हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और व्यस्त यानी बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा वह आज बहुत व्यस्त है यानी वह आज बहुत बिजी है तो अरबी में कहेंगे हुआ अल-यौम मर्रा मशगूल। मतलब वह खाली नहीं है। मतलब वह खाली नहीं है अरबी में कहेंगे यानी हुआ फादी माफी। यानी हुआ फादी माफी मतलब वह खाली नहीं है।
मतलब को अरबी में यानी कहते हैं, वह को अरबी में हुआ कहते हैं, खाली को अरबी में फादी कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा मतलब वह खाली नहीं है, अरबी में कहेंगे यानी हो वफादी माफी, यानी हो वफादी माफी, मतलब वह खाली नहीं है। अब यहाँ पे किसी सामान के लिए भी ये जुमला बोल सकते हैं, या किसी आदमी के लिए भी बोल सकते हैं, किसी गाड़ी के लिए भी बोल सकते हैं कि मतलब वह खाली नहीं है, यानी हो वफादी माफी। सामान कहाँ है, अगर कहना हो किसी से कि सामान कहाँ है, अब कौन सा सामान, ये जो भी सामान हो सकता है, वहां पे आप उसको पूछना हो कि सामान कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन अगराद, वैन अगराद यानी सामान कहाँ है। या कह सकते हैं वैन सामान, मतलब सामान कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ है और अगराद का मतलब सामान होता है। अरबी में सामान को सामान भी कहा जाता है और अगराद भी कहा जाता है। दोनों में से कोई एक जुमला बोल सकते हैं। सामान कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन अगराद, या वैन सामान, मतलब सामान कहाँ है। कहना हो कौन सा सामान, कौन सा सामान, जैसे आपसे किसी ने पूछा सामान कहाँ है, आपको वहां पे कहना है कौन सा सामान, तो अरबी में कहेंगे मन अगराद, मन अगराद, या कहेंगे मन सामान, मन सामान यानी कौन सा सामान। मन का मतलब कौन या कौन सा होता है, और सामान को अरबी में अगराद कहते हैं या सामान भी कहते हैं। कहना हो कौन सा सामान तो कहेंगे मन अगराद या मन सामान कह सकते हैं। मैंने तुमको कल दिया था, मैंने तुमको कल दिया था, कहेंगे अना आतिक आम्स, अना आतिक आम्स यानी मैंने तुमको कल दिया था। मैं या मैंने को अरबी में अना कहते हैं और आतिक का मतलब होता है तुमको दिया था, तुमको दिया था, तुमको दिया था तो अरबी में कहते हैं आतिक, आतिक। और आम्स यानी कल, बीते हुए कल को अरबी में आम्स कहते हैं। कहना होगा मैंने तुमको कल दिया था, अरबी में कहेंगे अना आतिक आम्स। अना का मतलब मैं या मैंने, आतिक का मतलब होता है तुमको दिया, तुमको दिया। आम्स का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ पर था के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आम्स जब लगाएंगे मतलब हो गया था। मैंने तुमको कल दिया था, अरबी में कहेंगे अना आतिक आम्स यानी मैंने तुमको कल दिया था। कहना हो माफ करना मैं भूल गया, माफ करना मैं भूल गया। जैसे कोई गलती हमसे होती है या किसी से भी होती है तो आदमी कहता है माफ करना। जैसे किसी ने कोई सामान दिया है आपको कि कल ले करके आना और आप नहीं लेकर गए, वहां सामने वाला पूछ रहा है कल सामान दिया था कहाँ है, तो आदमी कहेगा माफ करना मैं भूल गया, माफ करना मैं भूल गया। कोई भी चीज के लिए अगर भूल गए तो इस तरीके का जुमला बोल सकते हैं, माफ करना मैं भूल गया। अरबी में कहेंगे मालिस अना इंसा, मालिस का मतलब होता है माफ करना, अना का मतलब मैं और इंसा का मतलब भूलना होता है। माफ करना मैं भूल गया, अरबी में कहेंगे मालिस अना इंसा, मालिस अना इंसा। मालिस के जगह पे चाहें तो आसिफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहते सकते हैं आसिफ अना इंसा, आसिफ अना इंसा। आसिफ का मतलब भी होता है माफ करना और मालिस का मतलब भी होता है माफ करना। इंसा के जगह पे चाहे तो नसीत का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। नसीत का मतलब भी होता है भूलना और इंसा का मतलब भी होता है भूलना। अगर कहना हो माफ करना मैं भूल गया, कह सकते हैं आसिफ अना नसीत या मालिस अना इंसा, या कह सकते हैं आसिफ अना इंसा, या कह सकते हैं आसिफ अना नसीत, यानी इन शब्दों में से किसी को भी बोल सकते हैं। कहना हो मुश्किल नहीं कल लेकर आना, मुश्किल नहीं कल लेकर आना, अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा, माफी मुश्किल जिब बुकरा, यानी मुश्किल नहीं है कल लेकर आना या मुश्किल नहीं कल लेकर आना। माफी का मतलब नहीं है और मुश्किल को अरबी में मुश्किल कहते हैं। जिब का मतलब होता है लाना और बुकरा का मतलब कल, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है कल लेकर आना कहना होगा तो कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा। अब यहाँ पे जिब बुकरा कहेंगे मतलब यहाँ पे आना के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहना होगा जिब बुकरा यानी कल लाना या कल लेकर आना, बात सेम सेम है, ठीक है। तो कहेंगे मुश्किल नहीं कल लेकर आना या मुश्किल नहीं कल लाना, अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा।
कल नहीं भूलना, अगर कहना हो कल नहीं भूलना, अरबी में कहेंगे बुकरा मा इंसा, बुकरा मा इंसा यानी कल नहीं भूलना। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, यानी आने वाला जो कल है उसको अरबी में बुकरा कहते हैं। मा का मतलब नहीं और भूलना को अरबी में इंसा कहते हैं। बुकरा मा इंसा या कह सकते हैं बुकरा मा नसीत यानी कल नहीं भूलना। पीछे मैंने बताया इंसा या नसीत दोनों का मतलब होता है भूलना। कह सकते हैं बुकरा मा इंसा या कह सकते हैं बुकरा मा नसीत यानी कल नहीं भूलना। यहाँ पे एक लफ्ज बता दूं कि बुकरा के जगह पे एक शब्द है बाजर। बाजर, ये बाजर शब्द भी है, कुवैत में ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बुकरा भी बोल सकते हैं या बाजर भी बोल सकते हैं। बाजर का मतलब भी होता है कल और बुकरा का मतलब भी होता है कल। ठीक है कहना होगा, ठीक है अरबी में कहेंगे तय्यब, तय्यब यानी ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है इंशा अल्लाह, यानी किसी भी चीज का इरादा करते हैं, वादा करते हैं, तो वहां पर तय्यब इंशा अल्लाह जरूर कहें। तय्यब कहें या ना कहें, लेकिन इंशा अल्लाह जरूर कहना चाहिए। इंशा अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, यानी यहाँ पे कहना है ठीक है तो कहेंगे तय्यब, तय्यब इंशाअल्लाह, तय्यब इंशाअल्लाह यानी ठीक है अल्लाह ने चाहा तो। अब कोई काम करने का इरादा करें या किसी से कहीं मिलने का, कोई सामान ले जाने का, कुछ करने का वादा करते हैं, इरादा करते हैं, दोनों जगह पे इंशाअल्लाह कहना जरूरी है। अगर कहना हो अभी जाओ कल आना, अभी जाओ कल आना, अरबी में कहेंगे अलान रो बुकराईजी, अलान रो बुकराईजी यानी अभी जाओ कल आना। अभी को अरबी में अलान कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, आना को अरबी में ईजी कहते हैं। अगर कहना हो अभी जाओ कल आना, अरबी में कहेंगे अलान रो बुकरा ईजी। अलान के जगह पे चाहे तो अलहीन शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे अलहीन रो बुकरा ईजी या अलान रो बुकरा ईजी। कल कब्रिस्तान के पास काम है, कल कब्रिस्तान के पास काम है। यहां मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि कब्रिस्तान के पास काम है, हो सकता है किसी पार्क के पास काम हो सकता है किसी दुकान के पास, किसी होटल के पास, किसी पेट्रोल पंप के पास, कहीं पे भी काम हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर कहना हो कि कल कब्रिस्तान के पास काम है, या कल होटल के पास काम है, या कल गार्डन के पास काम है, कल एयरपोर्ट के पास काम है, कोई आदमी एक पहचान बताता है, तो अगर कहना हो तो कैसे बोलेंगे। एग्जाम्पल है कल कब्रिस्तान के पास काम है, अरबी में कहेंगे बुकरा फी शुगुल इंदल मकबरा, बुकरा फी शुगुल इंदल मकबरा। बुकरा यानी कल, फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम, इंदल मतलब पास, और मकबरा यानी कब्रिस्तान। इंदल मकबरा यानी कब्रिस्तान के पास, इंदल मकबरा यानी कब्रिस्तान के पास। कहना होगा कल कब्रिस्तान के पास काम है, कहेंगे बुकरा फी शुगुल इंदल मकबरा। अब यहाँ पे कोई भी जगह का अगर बतलाना हो तो यहाँ पे मकबरा के जगह पे लगा करके बोल सकते हैं, जैसे बुकरा फी शुगुल इंदल मतार यानी कल एयरपोर्ट के पास काम है। बुकरा फी शुगुल इंदल हदीका यानी कल पार्क के पास काम है। बुकरा फी शुगुल इंदल मताम यानी कल होटल के पास काम है। जो भी बताना हो आप इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो भूलना नहीं जल्दी आना, भूलना नहीं जल्दी आना, अरबी में कहेंगे मा इंसा इजी बदरी, मा इंसा इजी बदरी। मा का मतलब नहीं, इंसा का मतलब भूलना, इजी का मतलब आना, और बदरी का मतलब जल्दी होता है। कहना होगा भूलना नहीं जल्दी आना, अरबी में कहेंगे मा इंसा इजी बदरी, मा इंसा इजी बदरी यानी भूलना नहीं जल्दी आना। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर कहना हो अपने कफील से, अपने मुदीर से, मैडम से, किसी से भी कहना हो मुझे कुछ पैसे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना इबगा सोया फुलूस, अना इबगा सोया फुलूस यानी मुझे थोड़े पैसे चाहिए या मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर कहना हो कि मुझे कुछ पैसे चाहिए तो कह सकते हैं अना इबगा सोया फुलूस,
सोया का मतलब कुछ या थोड़ा होता है। सोया का मतलब कई जगह धीरा भी होता है। अगर कहना होगा किसी से कि धीरे धीरे चलो, वहां पे भी सोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा थोड़ा चाहिए या थोड़ा, वहां पे भी सोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी से कहना होगा थोड़ा हटो, वहां पे भी सोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा मुझे कुछ पैसे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना इब्गा सोया फुलूस। घर भेजना बहुत जरूरी है। अगर कहना हो घर भेजना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज हो सकता है, पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कहेंगे वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल। वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल, यानी घर भेजना बहुत जरूरी है। वद्दी का मतलब भेजना, छोड़ना दोनों होता है, और बेत का मतलब घर होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है, और मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट यानी जरूरी होता है। कहना होगा घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कहेंगे वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल। बोलने का दूसरा तरीका है, कह सकते हैं इरसल बेत वाजिद जरूरी, यानी घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कहेंगे इरसल बेत वाजिद जरूरी, यानी घर भेजना बहुत जरूरी है। इरसल का मतलब भेजना होता है, बेत का मतलब घर, वाजिद का मतलब बहुत, और जरूरी को अरबी में जरूरी कहा जाता है। कहना होगा घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कह सकते हैं वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल, या कह सकते हैं इरसल बेत वाजिद जरूरी। आज नहीं है कल ले लेना, आज नहीं है कल ले लेना। कोई भी चीज आप किसी से मांग रहे हैं और सामने वाला कहता है कि आज नहीं है कल ले लेना, तो अरबी में कहेगा अल-यौम माफी बुकराशील। अल-यौम माफी बुकराशील। अल-यौम का मतलब आज, माफी का मतलब नहीं है, बुकरा का मतलब कल, और शील का मतलब ले लेना। कहना होगा आज नहीं है कल ले लेना, अरबी में कहेंगे अल-यौम माफी बुकराशील। अल-यौम माफी बुकराशील। कहना हो चलो कुछ काम करते हैं, चलो कुछ काम करते हैं, अरबी में कहेंगे यल्ला शोया सुगुल सौवी। यल्ला शोया सुगुल सौवी, यानी चलो कुछ काम करते हैं। यल्ला का मतलब चलो, शोया का मतलब कुछ, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कहना होगा चलो कुछ काम करते हैं, अरबी में कहेंगे यल्ला शोया सुगुल सौवी। यल्ला शोया शुगुल सवी, यानी चलो कुछ काम करते हैं। कहना हो अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, अरबी में कहेंगे मा अलहीन बादेन सौवी। मा अलहीन बादेन सौवी, यानी अभी नहीं बाद में करेंगे। या कह सकते अलहीन मा बादेन सौवी, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मा का मतलब नहीं, अलहीन का मतलब अभी, बादेन का मतलब बाद में, सौवी का मतलब करेंगे। कहना होगा अभी नहीं बाद में करेंगे, अरबी में कहेंगे अलहीन मा बादेन सौवी, या मा अलहीन बादेन सौवी। कहना हो क्यों अभी क्या मुश्किल है, क्यों अभी क्या मुश्किल है, अरबी में कहेंगे लेश अलहीन एस मुश्किला। लेश अलहीन एस मुश्किला, यानी क्यों अभी क्या मुश्किल है। लेश का मतलब क्यों, अलहीन का मतलब अभी, एस का मतलब क्या, और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। कहना होगा क्यों अभी क्या मुश्किल है, अरबी में कहेंगे लेश अलहीन एस मुश्किला, यानी क्यों अभी क्या मुश्किल है। एस के जगह पे चाहें तो आप सुनु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुनु का मतलब भी होता है क्या, और एस का मतलब भी होता है क्या। कहना हो अभी मैं थका हुआ हूं, अभी मैं थका हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अलहीन अनाताब। अलहीन अनाताब, यानी अभी मैं थका हुआ हूं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, अना का मतलब मैं, और थका हुआ को अरबी में ताब कहते हैं। कहना होगा अभी मैं थका हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अलहीन अनाताब। अलहीन अनाताब, यानी अभी मैं थका हुआ हूं। कहना हो मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी इजाजा वाहिद यौम। आतिनी इजाजा वाहिद यौम, यानी मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। आतिनी का मतलब मुझे दे दो, इजाजा का मतलब छुट्टी, वाहिद का मतलब एक, और यौम का मतलब दिन होता है। कहना होगा मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी इजाजा वाहिद यौम,
यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, हमने हिंदी का जो जुमला लिखा है तो मुझे शुरू में है और दे दो आखिरी में, लेकिन उसका अरबिक जो हमने है एक जगह लिखा है आतीनी। आतीनी का मतलब मुझे दे दो। ठीक, तो अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे दे दो एक दिन की छुट्टी, या एक दिन की छुट्टी मुझे दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए अरबी का जो सेंटेंस है बना है आतिनी इजाज़ा वाहिद यौम, यानी मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। बहुत से भाई हैं जो दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि मुझे को अरबी में अना कहते हैं तो अना इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, दे दो को अरबी में आती कहते हैं तो आती लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से बतला दिया कि मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, आतिनी इजाज़ा वाहिद यौम ऐसे बोलेंगे। कहना हो आज काम ज्यादा है छुट्टी नहीं मिलेगा, आज काम ज्यादा है छुट्टी नहीं मिलेगा, अरबी में कहेंगे अलियौम शुगुल ज्यादा मा हसल इजाज़ा। अलियौम शुगुल ज्यादा मा हसल इजाज़ा। अलियौम का मतलब आज, शुगुल का मतलब काम, ज्यादा का मतलब ज्यादा है, मा का मतलब नहीं, हसल का मतलब मिलेगा, इजाज़ा का मतलब छुट्टी। आज काम ज्यादा है छुट्टी नहीं मिलेगा, अरबी में कहेंगे अलियौम शुगुल ज्यादा मा हसल इजाज़ा। इसको चाहे तो बोल सकते हैं अलियौम शुगुल मर्रा मा हसल इजाज़ा, यानी आज काम बहुत है छुट्टी नहीं मिलेगा। बोलने के बहुत से तरीके हैं, मैं हर तरीके से वीडियो में आपको समझाता हूं, बतलाता हूं। अगर आप अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थोड़ा आराम कर लो फिर आओ, अरबी में कहेंगे थोड़ा आराम कर लो फिर आओ। इसको अरबी में कहेंगे सवी सोया राहा बादेन ताल। सवी सोया राहा बादेन ताल, यानी थोड़ा आराम कर लो बाद में आना या फिर आना। सवी का मतलब कर लो, सोया का मतलब थोड़ा या कुछ, राहा का मतलब होता है आराम। राहा, राहा ये अल्फाज हम लोग अपने देश में बोलते हैं उर्दू में राहत। राहत का मतलब आराम होता है, उसी को अरबी में राहत नहीं बोल के राहा बोलते हैं। और बादेन यानी बाद में, ताल का मतलब आओ। थोड़ा आराम कर लो बाद में आओ, या थोड़ा आराम कर लो फिर आओ, अरबी में कहेंगे सवी सोया राहा बादेन ताल। ठीक है, शुक्रिया। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपका साथी या आपका मुदीर, मैनेजर जो भी है, कफील है, कहता है कि जाओ थोड़ा आराम कर लो फिर आकर काम करो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है शुक्रिया। आदमी कहता है ना शुक्रान, तो अरबी में कहेंगे तय्यब शुक्रान। तय्यब शुक्रान, तय्यब का मतलब ठीक है यानी ओके, और शुक्रान का मतलब शुक्रिया होता है। कहना होगा ठीक है शुक्रिया, अरबी में कहेंगे तय्यब शुक्रान। दोस्तों ये रहा अरबी में बात करने का तरीका। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका फिर से बता रहा हूं। सामने कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, आप ये मत सोचिए कि उसको बहुत ज्यादा अरबी आती है या वो बहुत अच्छे से बोल रहा है। बस आपको जैसे आती है आप उसी टूटी फूटी अंदाज में ही उससे बात करें। बस अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद रखें। अरबी का छोटा शब्द जब आप याद रखेंगे तो सामने वाला ने कुछ बोला तो थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वहां पे रिपीट कीजिए उसको, यानी कहेंगे यानी मतलब कि दोबारा बोलो, यानी एस कलाम ऐसे आदमी बोलता है तो सामने वाला उसी बात को और आसान करके दूसरे तरीके से बोलेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जो कहना है हिंदी में उसका जवाब सोच लीजिए, और उसमें जो हिंदी का जो जवाब आता है, अल्फाज आता है, उस अल्फाज का अरबी का एक एक शब्द जोड़ करके उसको बोल दीजिए। अगर अरबी में कहना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन यानी तुम कौन हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कौन हो को अरबी में मन कहते हैं। कहना होगा तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन यानी तुम कौन हो। मैं अंसार हूं, मैं अंसार हूं। जो भी है आप अपना नाम लेकर के बता सकते हैं। जैसे मैं अंसार हूं, कहेंगे अना अंसार। अना अंसार, अना का मतलब मैं और अंसार एक नाम है। अब इस नाम के जगह पे जैसे आप कह सकते हैं अना मोहम्मद, अना अहमद, अना राशिद,
अना जो भी नाम हो उस नाम को लेके बोल सकते हैं कि मैं फला हूं। जैसे मैं अंसार हूं, कहेंगे अना अंसार। क्या काम है, क्या काम है अरबी में कहना हो, कहेंगे एश शुगुल। एश शुगुल यानी क्या काम है। ऐश का मतलब क्या और शुगुल का मतलब काम। अगर किसी से कहना हो क्या काम है, अरबी में कहेंगे एश शुगुल। ऐश शुगुल मतलब क्या काम है। अब ऐश के जगह पे आप चाहें तो क्या के लिए जो भी आपके पास अब शब्द हो, जो भी अल्फाज आप जानते हो उसको बोल सकते हैं। जैसे ऐश शुगुल यानी क्या काम है, या शुनु शुगुल यानी क्या काम है। शुनु का मतलब भी क्या होता है और ऐश का मतलब भी क्या होता है। थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो अगर कहना हो थोड़ा सुनो, अरबी में कहेंगे शोए इस्मा। शोए इस्मा, शोए का मतलब होता है थोड़ा, इस्मा का मतलब होता है सुनना। तो सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं और थोड़ा को शोए कहते हैं। अगर कहना हो थोड़ा सुनो, अरबी में कहेंगे शोए इस्मा। शोए इस्मा यानी थोड़ा सुनो। कहना हो जरूरी काम है, जरूरी काम है, अरबी में कहेंगे फी शुगुल जरूरी। फी शुगुल जरूरी यानी जरूरी काम है। फी का मतलब है और शुगुल का मतलब काम। जरूरी को अरबी में जरूरी कहते हैं। कहना होगा जरूरी काम है, अरबी में कहेंगे फी शुगुल जरूरी। फी शुगुल जरूरी यानी जरूरी काम है। अगर कहना हो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, तो अरबी में कहेंगे फी शुगुल मर्रा जरूरी। फी शुगुल मर्रा जरूरी। फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम, मर्रा का मतलब बहुत, और जरूरी को अरबी में जरूरी कहते हैं। कहना होगा बहुत जरूरी काम है, अरबी में कहेंगे फी शुगुल मर्रा जरूरी। फी शुगुल मर्रा जरूरी यानी बहुत जरूरी काम है। मैं थोड़ा व्यस्त हूं, अगर कहना हो मैं थोड़ा व्यस्त हूं यानी बिजी हूं, अरबी में कहेंगे फी अना शोया मशगूल। फी अना शोया मशगूल यानी मैं थोड़ा व्यस्त हूं यानी मैं थोड़ा बिजी हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, शोया का मतलब थोड़ा और मशगूल का मतलब व्यस्त यानी बिजी होता है, और फी का मतलब है या हूं या हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहना होगा मैं थोड़ा व्यस्त हूं, अरबी में कहेंगे फी अना शोया मशगूल यानी मैं थोड़ा व्यस्त हूं यानी मैं थोड़ा बिजी हूं। ठीक है मैं बाद में आता हूं, अगर कहना हो ठीक है मैं बाद में आता हूं, अरबी में कहेंगे तय्यब अना इजी बादेन। तय्यब अना इजी बादेन यानी ठीक है मैं बाद में आता हूं। ठीक है को अरबी में तय्यब कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। इजी का मतलब आता हूं। कहना होगा ठीक है मैं बाद में आता हूं, अरबी में कहेंगे तय्यब अना इजी बादेन। तय्यब अना इजी बादेन यानी ठीक है मैं बाद में आता हूं। 1 घंटे के बाद आओ, अगर कहना होगा 1 घंटे बाद आओ, अरबी में कहेंगे ताल बाद साह। ताल बाद साह या ताल बाद वाहिद साह ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप वाहिद लगाते हैं मतलब हो जाएगा कि 1 बजे। ठीक है, लेकिन अगर कहते हैं बाद साह मतलब हो गया 1 घंटा। ठीक है, बादशाह सिर्फ शाह कहेंगे मतलब घंटा हो गया, और एक शाह कहेंगे वाहिद शाह, इत्नेन शाह, तलाता शाह मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हो गया। इसलिए अगर कहना होगा 1 घंटे बाद आओ, कहेंगे बादशाह ताल। बादशाह ताल या ताल बादशाह आगे पीछे करके बोल सकते हैं। शाह ताल बाद, शाह बाद ताल ऐसे भी करके बोल सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगता हो बोलने में उस तरीके से बोलिए। जैसे ताल बादशाह यानी 1 घंटे बाद आओ। ताल का मतलब आओ होता है, और बाद का मतलब बाद यानी देरी से, और शाह का मतलब घंटा। मैं खाली मिलूंगा, अगर कहना हो मैं खाली मिलूंगा, अरबी में कहेंगे अना हसल फादी। अना हसल फादी, अना का मतलब मैं, और खाली को अरबी में फादी कहते हैं, मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। कहना होगा मैं खाली मिलूंगा, अरबी में कहेंगे अना हसल फादी। अना हसल फादी यानी मैं खाली मिलूंगा। क्या खोज रहे हो, अगर कहना हो क्या खोज रहे हो, अरबी में कहेंगे शुनु दौवर दौवर। शुनु दौवर दौवर यानी क्या खोज रहे हो। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि एक शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दौवर का मतलब होता है गोल गोल घूमना,
ठीक है, या कोई चीज ढूंढना। आप देख सकते हैं गाड़ी चलाते हैं या चौराहे पे जाते होंगे, रोड पे जाते होंगे, देखते होंगे एक द्वार बना है जिसको कहते हैं हम लोग अपने देश में गोलंबर। ठीक है, यानी वहां पे चारों तरफ से घूम करके गाड़ियां आती है तो उसको द्वार कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे गोल गोल घूमता है तो द्वार कहते हैं, उसी तरीके से गोल गोल घूमने को भी द्वार कहते हैं, या कोई चीज ढूंढने को भी द्वार कहते हैं। जैसे पंखा घूमता है तो उसको कहते हैं द्वार, मतलब मशीन अगर घूमता है, नाचता है, मोटर नाचता है, उसको भी कहते हैं द्वार। ठीक है, या आप कुछ खोज रहे हैं, कुछ खो गया है, कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, कहेंगे द्वार, द्वार यानी खोज रहा हूं। अब जो चीज खोज रहे हैं उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है कि क्या खोज रहे हो, कहना हो क्या खोज रहे हो, कहेंगे सुनो द्वार, द्वार यानी क्या खोज रहे हो। आदमी अगर कुछ खोज रहा है, जैसे मोबाइल खोज रहा है, कहेगा जवाल द्वार, जवाल द्वार यानी मोबाइल खोज रहा हूं। ठीक है, तो जो चीज खोज रहे हैं वहां पे द्वार शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं टैक्सी खोज रहा हूं, मैं टैक्सी खोज रहा हूं, कहेंगे अना द्वार उजरा, अनादवर उजरा। अब यहाँ पे टैक्सी भूला नहीं है, लेकिन हम रास्ते पे खड़े होकर टैक्सी खोजते हैं कि टैक्सी आएगा तो हम उस पर बैठ के कहीं जाएंगे, तो कहना होगा मैं टैक्सी खोज रहा हूँ, कहेंगे अनादवर उजरा। अना का मतलब मैं और दवर का मतलब खोज रहा हूँ, उजरा का मतलब टैक्सी होता है। कहना होगा मैं टैक्सी खोज रहा हूँ, अरबी में कह सकते हैं अनादवर उजरा, अनादवर उजरा यानी मैं टैक्सी खोज रहा हूँ। एक ट्रॉली लाओ, एक ट्रॉली लाओ। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे हमारा मैडम, हमारा कफिल कोई कहता है एक ट्रॉली लेकर के आओ। बाजार में जो मार्केट के अंदर यानी मॉल के अंदर जो ट्रॉली बना होता है, रहता है सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, उस ट्रॉली को अगर कोई मांगता है तो अरबी में कहेगा जिब वाहिद अरबाना, जिब वाहिद अरबाना। अब यहाँ पे वाहिद भी बोल सकता है और नहीं भी बोल सकता है, कह सकता है जिब अरबाना, जिब अरबाना यानी ट्रॉली लाओ। अगर कोई कहता है कि एक ट्रॉली लाओ तो आदमी कहेगा जिब वाहिद अरबाना। जिब का मतलब लाओ और एक का मतलब वाहिद, और ट्रॉली को अरबी में अरबाना कहते हैं। ठीक है, तो कहना होगा एक ट्रॉली लाओ, अरबी में कहेंगे जिब वाहिद अरबाना। अगर ऐसे कहना हो बस कि ट्रॉली लाओ, कहेंगे जिब अरबाना, जिब अरबाना यानी ट्रॉली लाओ। यह क्या है, अगर कहना हो यह क्या है, अरबी में कहेंगे शुनु हादा, शुनु हादा। शुनु का मतलब क्या और हादा का मतलब यह होता है। कहना होगा यह क्या है, अरबी में कहेंगे शुनु हादा यानी यह क्या है। अगर कहना हो वह क्या है, वह क्या है, अरबी में कहेंगे शुनु होवा, शुनु हो यानी वह क्या है। शुनु का मतलब क्या है और हुआ का मतलब वह। अब कहना होगा वह क्या है, कहेंगे शुनु हो यानी वह क्या है। यानी किसी भी चीज के बारे में पूछना हो कि यह क्या है, वह क्या है, तो वहां पे शुनु शब्द का प्रयोग करके और यह वह का जो अरबी है उसको प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे यह क्या है, कहेंगे शुनु हादा यानी यह क्या है। वह क्या है, शुनु हो यानी वह क्या है। अब कहना हो कि यह मोटरसाइकिल है, जैसे कहना हो यह मोटरसाइकिल। अब जो चीज होगा उसका नाम लेके बता सकते हैं। जैसे यह मोटरसाइकिल है, अरबी में कहेंगे हादा दब्बाब, हादा दब्बाब। हादा का मतलब यह, दब्बाब का मतलब मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को अरबी में दब्बाब कहते हैं। कहना होगा यह क्या है, अरबी में कहेंगे हादा दब्बाब, हादा दब्बाब यानी यह मोटरसाइकिल है। तुम कहां से आए हो, अगर कहना हो तुम कहां से आए हो, किसी से पूछना हो कि तुम कहां से आए हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन मिन ईजी, अंत वैन मिन ईजी। अंत यानी तुम, वैन का मतलब कहां और मिन का मतलब से। जब कहना होगा वह कहां से, कहेंगे वैन मिन, वैन मिन यानी कहां से। आए हो, अरबी में कहेंगे ईजी। कहना होगा तुम कहां से आए हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन मिन ईजी, अंत वैन मिन ईजी यानी तुम कहां से आए हो। क्या चाहिए, अगर कहना होगा क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे एश इबगा, ऐश इबगा यानी क्या चाहिए। ऐश का मतलब क्या और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। कहना होगा क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे ऐश इबगा यानी क्या चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है, बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पे इबगा या एबी नहीं चलता है, वहां पे इबगा या एबी को लोग नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलें। ठीक है,
तो बहुत से जगह पे है कि ए भी चलता है, बहुत सी जगह इबगा चलता है, और बहुत से जगह है कि वहां पे तलब, लोग तलब बोलते हैं। तलब का मतलब भी होता है चाहना। तो अगर कहना होगा क्या चाहिए, तो वहां पे एश तलब भी बोल सकते हैं। एश तलब यानी क्या चाहिए, किस चीज की चाहत है। तलब का मतलब चाहना होता है। तो एश इबगा यानी क्या चाहिए, या कह सकते हैं एश ए बी यानी क्या चाहिए, या कह सकते हैं एश तलब यानी क्या चाहिए। अब एश के जगह पे जो भी आप अल्फाज जानते होंगे, जैसे एश, सोनू, माजा, या कहते हैं जो भी अल्फाज आता हो आप उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे डिस्काउंट चाहिए, जैसे कहना हो मुझे डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अना इबगा खसम। अना इबगा खसम यानी मुझे डिस्काउंट चाहिए। अना का मतलब मुझे होता है, इबगा का मतलब चाहिए, और डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं या उरूज कहते हैं। ठीक है, उरूज भी कहा जाता है और खसम भी कहा जाता है। तो खसम भी बोल सकते हैं या उरूज भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे डिस्काउंट चाहिए, कहेंगे अना इबगा खसम। अना इबगा खसम यानी मुझे डिस्काउंट चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंदर जो भी जुमले बताए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह जुमला आपके काम आ जाए, लेकिन हाँ उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्द जरूर आपके काम आएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि शब्द को याद जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये शब्द जो है आपके काम आने वाले हैं, जुमले काम नहीं आएंगे। जुमले को सिर्फ बताया जाता है कि कैसे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं। जैसे कहना हो यह टैक्स के साथ है, अरबी में कहेंगे फी हादा मा दरीबा। फी हाजा मा दरीबा यानी यह टैक्स के साथ है। फी का मतलब है और टैक्स को अरबी में दरीबा कहते हैं। हाजा का मतलब यह और मा का मतलब साथ। कहना होगा यह टैक्स के साथ है, अरबी में कहेंगे फी हादा मा दरीबा यानी यह टैक्स के साथ है। अगर कहना हो यह बिना टैक्स के है, यह बिना टैक्स के है, जैसे बहुत से दुकानों में आप जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर देखिएगा कुछ टैक्स के साथ लिखा हुआ होता है, कुछ होता है बिना टैक्स का होता है। जो टैक्स के साथ लिखा हुआ है तो उसी प्राइस के अंदर वो मिला हुआ है, लेकिन जहां बिना टैक्स का लिखा हुआ है आप काउंटर पे जाएंगे तो आपका जितना भी बिल आएगा उस बिल के बाद वहां पे ऑटोमेटिक उसका जो भी मतलब दरीबा यानी टैक्स होता है उसको जोड़ करके लिख देता है फतूरा पर कि इतना इसका प्राइस है और इतना इसका टैक्स है, कुल मिलकर के इतना होता है। तो अगर कहना होगा यह बिना टैक्स के है, अरबी में कहेंगे फी हादा बिदुन दरीबा। फी हादा, फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, और बिदुन का मतलब बिना होता है, बिना। ठीक है, मतलब समझिए कि नो, नो का मतलब बिदुन अरबी में कहते हैं, और दरीबा यानी टैक्स को अरबी में दरीबा कहते हैं। कहना होगा यह बिना टैक्स के है, तो अरबी में कहेंगे फी हादा बिदुन दरीबा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं नो टैक्स, नो टैक्स मतलब कि टैक्स नहीं है, तो वैसे अरबी में कहेंगे बिदुन दरीबा यानी यह बिना टैक्स का है। टैक्स का मतलब यानी हम लोग अपने देश में जैसे कहते हैं जीएसटी, तो जीएसटी को अरबी में दरीबा कहते हैं। क्या यह फ्री है, अगर कहना होगा क्या यह फ्री है, अरबी में कहेंगे ऐश हाजा मजान। ऐश हाजा मजान, ऐश का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, और मजान का मतलब फ्री होता है। कहना होगा क्या यह फ्री है, अरबी में कहेंगे ऐश हाजा मजान। अब ऐश के लिए जो भी आप को शब्द आता हो, जैसे सुनु कह सकते हैं सुनु हाजा मजान यानी क्या यह फ्री है। कहना होगा नहीं यह फ्री नहीं है, नहीं यह फ्री नहीं है, अरबी में कहेंगे ला हादा माफी मजान। ला हादा माफी मजान, ला का मतलब नहीं, हाजा का मतलब यह, माफी का मतलब नहीं है, और मजान का मतलब फ्री होता है। दोस्तों, इसमें जो भी अरबी के छोटे छोटे शब्द हैं इसको जरूर याद कीजिएगा। यह जुमला आपके काम नहीं आने वाला, जबकि ये अल्फाज हैं आपके काम 100% आने वाले हैं। तो इसमें नहीं को अरबी में ला लिखा हुआ है, यह को अरबी में हादा लिखा हुआ है, फ्री को अरबी में मजान लिखा हुआ है, नहीं है को अरबी में माफी लिखा हुआ है। कहना होगा नहीं यह फ्री नहीं है, आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे ला हादा माफी मजान यानी नहीं यह फ्री नहीं है।
अगर कहना हो यह सब मुफ्त में ले लो, यह सब मुफ्त में ले लो, या कहना होगा यह सब फ्री में ले लो, बात सेम सेम है। अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु शील बिलास, हादा कुल्लु शील बिलास। हादा का मतलब यह, कुल्लो का मतलब सब, शील का मतलब ले लो, और बिलास का मतलब होता है मुफ्त में या फ्री में। तो कहना होगा यह सब मुफ्त में ले लो यानी फ्री में ले लो। अरबी में कहेंगे हादा कुल्लो शील बिलास, हादा कुल्लो शील बिलास, यानी यह सब मुफ्त में ले लो या यह सब फ्री में ले लो। पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे मा इबगा फुलूस, माँ इबगा फुलूस, यानी पैसे नहीं चाहिए। माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए, और फुलूस का मतलब पैसा। पैसे नहीं चाहिए कहना होगा, कहेंगे माँ इबगा फुलूस, यानी पैसे नहीं चाहिए। माँ इबगा फुलूस यानी पैसे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे माँ एबी फुलूस भी बोल सकते हैं या माँ इबगा फुलूस भी बोल सकते हैं, यानी पैसे नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल देता हूं, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, ये आपको इसका अरबी कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप सीखते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसे बुरा न समझे और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपको भी मालूम होगा क्या आपको कुछ आता है या नहीं, और हमें भी मालूम होगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे ऑडियंस है वीडियो को पूरा देखते हैं या नहीं। ठीक है, इससे मालूम ये होगा कि आपने वीडियो को कहां तक देखा है। अगर आपने वीडियो को देखा है और सीखना चाहते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं अरबी में कैसे बोलेंगे। अगर कहना हो अब यह तुम्हारा है, अब यह तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे अलान हादा हग अंता, अलान हादा हग अंत, यानी अब यह तुम्हारा है। अब को अरबी में अलान कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, तुम्हारा है को अरबी में हग अंता कहते हैं। दोस्तों अंता का मतलब तुम होता है, और हग शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हकीकत, यहाँ पे हकीकत बयान करना है कि हकीकत में तुम्हारा है। कहेंगे अब यह हकीकत में तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। ठीक है, कहेंगे अलान हादा हग अंत या हादा अलान हग अंत, यानी अब यह तुम्हारा है। हग का मतलब होता है सच या हकीकत, अरबी में लिखा है हक, हा और काफ, यानी हक, हक का मतलब होता है सच। ठीक है, तो यहाँ पे हग बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो कहना होगा अब यह तुम्हारा है, अरबी में कह सकते हैं अलान हादा हग अंत। अगर कहना हो लेकिन किस लिए, लेकिन किस लिए, तो अरबी में कहेंगे लाकिन लेश, लाकिन लेश, लाकिन का मतलब लेकिन, और लेक्स का मतलब होता है किस लिए या क्यों, लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए, अरबी में कहेंगे लाकिन लेश, लाकिन लेश, यानी लेकिन किस लिए या लेकिन क्यों, दोनों इसका मतलब होता है। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, अरबी में कहेंगे अशान अंत हग सदीकी, अशान हग अंत सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अशान का मतलब होता है क्योंकि, अंत का मतलब तुम, और मेरे, अब यहाँ पे तुम मेरे दोस्त हो, यहाँ पे भी हकीकत का बयान करना है, इसलिए यहाँ पर हग का प्रयोग किया जाएगा। तो कहेंगे अंत यानी तुम, हग सदीक यानी मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, सदीक का मतलब दोस्त होता है और सदीकी का मतलब मेरे दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पर हकीकत बयान करना कि हकीकत में मेरे दोस्त हो, तो कहेंगे हग सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, अरबी में कहेंगे अशान अंत हग सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। दोस्तों जहां पर भी हकीकत का बयान करना यानी सच में, वहां पे बताना कि सच में, तो वहां पे कहेंगे हग, हग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी सामान अगर कोई आपसे पूछता है यह किसका है, अरबी में क्यों पूछता है किसका है, और आपको कहना यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी, मतलब यह मेरा है, या हादा हग अना, यानी यह मेरा है, हादा हग्गी यानी यह मेरा है। तो जहां पे भी हकीकत को बताना है सच में, वहां पे कहेंगे हग।
मैं झूठ नहीं बोलता। अगर कहना हो मैं झूठ नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे अना मा कज़्ज़ब गुल। अना मा कज़्ज़ब गुल। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और कज़्ज़ब का मतलब झूठ होता है, और बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। कहना होगा मैं झूठ नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे अना मा कज़्ज़ब गुल, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलता, कहेंगे अना मा कज़्ज़ब गुल, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। कहना हो कसम से मैंने सच बोला। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना हो कि कसम से मैंने सच बोला, या कसम को हटा करके बोलना है कि मैंने सच बोला, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अगर कहना हो कि कसम से मैंने सच बोला, कहेंगे वल्लाह अना सच गाल। वल्लाह अना सच गाल, क्योंकि कसम से मैंने सच बोला। लेकिन अगर कहना होगा कि मैंने सच बोला, तो वल्लाह को हटा देंगे और बोलेंगे अना सच गाल। अना सच गाल, यानी मैंने सच बोला। तो बहुत से जगह पे बोला जाता है तो वल्लाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ताकि सामने वाले को भरोसा होगा कि आदमी सच में सही बोल रहा है। तो कहेंगे कसम से मैंने सच बोला, अरबी में कहेंगे वल्लाह अना सच गाल। वल्लाह का मतलब कसम से, मैंने को अरबी में अना कहते हैं, सच को सच कहते हैं, और बोलने को अरबी में गाल कहते हैं। अब यहाँ पे पीछे मैंने बताया गुल, अब यहां बता रहा हूं गाल। तो गुल का मतलब होता है कि बोलना, उसका मतलब भी बोलना, और गाल का मतलब भी बोलना। अब गाल और गुल में अंतर क्या है? गुल का मतलब तुरंत बोलना है, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग करेंगे, या बोलूंगा आने वाले समय के लिए भी, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बीते हुए बात को, जो बात बीत चुका है उसके बारे में अगर बताना है, वहां पे गाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वल्लाह अना सच गाल, यानी कसम से मैंने सच बोला, मैंने सच कहा। कब? थोड़े देर पहले, एक दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना दिन पहले, ठीक है। वहां पे कहेंगे कसम से मैंने सच बोला, अरबी में कहेंगे वल्लाह अना सच गाल। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता या मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पे गुल शब्द का प्रयोग किया, अना मा कज़्ज़ब गुल, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ नहीं बोलता। तुमको यकीन नहीं है, आजमा लेना। तुमको भरोसा नहीं है, आजमा लेना। आजमाने को अरबी में क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना, आजमा लेना, ठीक है। तो अरबी में कहेंगे जर्राब। जर्राब, जैसे तुमको यकीन नहीं है तो चेक कर लेना कि मैं सच बोलता हूं, ठीक है। आदमी क्या कहा कि मैं सच बोलता हूं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अगर तुमको यकीन नहीं है तो आजमा लेना, यानी तुमको यकीन नहीं है तो चेक कर लेना, कभी ट्राई कर लेना कि मैं सच बोला हूं कि झूठ बोला हूं। तो अरबी में कहेंगे अंत अकीद माफी सवी जर्राब। अंत अकीद माफी सवी जर्राब, यानी तुमको यकीन नहीं है तो आजमा लेना या चेक कर लेना। अंत को अरबी में तुमको कहते हैं, अकीद यानी भरोसा को अरबी में, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। तुमको यकीन नहीं है, कहेंगे अंत अकीद माफी, यानी तुमको भरोसा नहीं है। आजमा लेना, कहेंगे सवी जर्राब। सवी जर्राब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द होता है जर्राब, एक होता है जुर्राब, ठीक है। जर्राब का मतलब होता है चेक करना, आजमाना, टेस्ट करना, ठीक है। और जुर्राब का मतलब होता है मोजा, जो पैरों में या हाथों में पहनते हैं मोजा, उसको अरबी में जुर्राब कहते हैं। तो यहाँ पे जर्राब शब्द का हमने इस्तेमाल किया। अब जर्राब अभी कई जगह इस्तेमाल किया, जैसे मोबाइल चेक करना है, कोई भी चीज चेक करना है, किसी चीज को आजमाना है, वहां पे जर्राब शब्द बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ कहा कि तुमको यकीन नहीं है, आजमा लेना, अरबी में कहेंगे अंत अकीद माफी सवी जर्राब। अगर कहना हो तुम अच्छे आदमी हो, मुझे यकीन है, तुम अच्छे आदमी हो मुझे यकीन है, तो अरबी में कहेंगे अंत नफर कोइस फी अना अकीद। अंत नफर कोइस फी अना अकीद, यानी तुम अच्छे आदमी हो मुझे यकीन है। तुम को अरबी में अंता कहते हैं, और अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, आदमी को अरबी में नफर कहते हैं, और हो या है को अरबी में फी कहते हैं। अब कहना होगा मुझे यकीन है, कहेंगे अना अकीद, या कहेंगे फी अना अकीद, यानी मुझे यकीन है। मुझे को या मैं को अरबी में अना कहते हैं, और यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। यकीन यानी भरोसा को अरबी में अकीद कहते हैं। हिंदी या उर्दू में बोल सकते हैं तुम अच्छे आदमी हो मुझे भरोसा है, अरबी में कहेंगे अंत नफर कोइस फी अना अकीद, यानी तुम अच्छे आदमी हो मुझे भरोसा है। जैसे कहना हो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, अरबी में कहेंगे अना मरीद। अना मरीद, यानी मैं बीमार हूं।
मैं को अरबी में अना कहते हैं और बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं। कहना होगा मैं बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना मरीद। अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। अगर कहना हो मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान। अना ताबान यानी मैं थका हुआ हूँ। या कह सकते हैं अना ताब। अना ताब यानी मैं थका हुआ हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और थका हुआ को अरबी में ताबान या ताब, दोनों तरह से बोला जाता है। कह सकते हैं अना ताबान यानी मैं थका हुआ हूँ, या कह सकते हैं अना ताब यानी मैं थका हुआ हूँ। अगर कहना हो वह बीमार है, वह बीमार है, अरबी में कहेंगे हुआ ताबान। हुआ ताबान यानी वह बीमार है। मैंने पीछे बताया कि बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं और थका हुआ को अरबी में ताबान कहते हैं, लेकिन ये दोनों अल्फाज दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, बोला जा सकता है। जैसे कोई बीमार है तो कह सकते हैं हुआ ताबान यानी वह बीमार है, या हुआ मरीद यानी वह बीमार है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कोई अगर थका हुआ है तो वहां पे कह सकते हैं हुआ ताबान यानी वह थका हुआ है, या कह सकते हैं हुआ ताब यानी वह थका हुआ है। अगर कहना हो वह खूबसूरत है, वह खूबसूरत है, अरबी में कहेंगे हुआ जमीला। हुआ जमीला यानी वह खूबसूरत है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील या जमीला, दोनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हुआ जमीला या हुआ जमील बोल सकते हैं, यानी वह खूबसूरत है। वह बूढ़ा है, अगर कहना होगा वह बूढ़ा है, अरबी में कहेंगे हुआ शेबा। हुआ शेबा यानी वह बूढ़ा है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं और बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं। कहना होगा वह बूढ़ा है, अरबी में कहेंगे हुआ शेबा। हुआ शेबा यानी वह बूढ़ा है। कहना होगा वह जवान है, वह जवान है, अरबी में कहेंगे हुआ शाब। हुआ शाब यानी वह जवान है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं और जवान को अरबी में शाब कहते हैं। कहना होगा वह जवान है, अरबी में कहेंगे हुआ शाब यानी वह जवान है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, वह शब्द जो है ये हुआ, ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए हिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मर्द को कहना होगा कहेंगे हुआ शाब यानी वह जवान है, औरत को कहना होगा कहेंगे हिया शाब यानी वह जवान है। हिया का मतलब होता है वह और हुआ का मतलब होता है वह। हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिया औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहना हो यह मजाक नहीं है, यह मजाक नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा मस्खरा माफी। हादा मस्खरा माफी यानी यह मजाक नहीं है। यह को अरबी में हाजा कहते हैं, मजाक को अरबी में मस्खरा कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा यह मजाक नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा मस्खरा माफी। हादा मस्खरा माफी यानी यह मजाक नहीं है। कहना होगा यह खेल नहीं है, यह खेल नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा उलाब माफी। हादा उलाब माफी यानी यह खेल नहीं है। हादा का मतलब यह होता है और खेल को अरबी में उलाब कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा यह खेल नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा उलाब माफी। हादा उलाब माफी यानी यह खेल नहीं है। अगर कहना हो यह क्या है, यह क्या है, कोई भी चीज हो सकता है, उसके बारे में जानकारी लेनी है कि यह क्या है, अरबी में कहेंगे एश हादा। एश हादा यानी यह क्या है। एश का मतलब क्या और यह को अरबी में हादा कहते हैं। कहना होगा यह क्या है, अरबी में कहेंगे एश हादा यानी यह क्या है। अगर कहना है क्या है, सिर्फ कहना होगा क्या है, तो अरबी में कहेंगे एश फी। एश फी यानी क्या है। जैसे कोई आपको बुलाता है और आप जाते हैं तो कहते हैं ना क्या है, तो अरबी में कहेंगे एश फी, मतलब क्या है। अगर कहना हो क्या वजह है, क्या वजह है, अरबी में कहेंगे एश शबब। एश शबब यानी क्या वजह है। एश का मतलब क्या होता है और शबब का मतलब वजह होता है। कहना होगा क्या वजह है, अरबी में कहेंगे एश शबब। एश शबब यानी क्या वजह है। आज मुश्किल है, अगर अरबी में कहना हो आज मुश्किल है, कहेंगे अलियौम मुश्किला।
अल-यौम मुश्किला यानी आज मुश्किल है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। कहना होगा आज मुश्किल है, अरबी में कहेंगे अल-यौम मुश्किला। अल-यौम मुश्किला यानी आज मुश्किल है। अगर कहना हो आज क्या है, आज क्या है, जैसे हम लोग पूछते हैं किसी से कि आज क्या है, यानी इतवार है, सोमवार है, या आज छुट्टी है, या आज कोई त्योहार है, किसी से पूछा जाता है कि आज क्या है, अरबी में कहना होगा, कहेंगे अल-यौम ऐश। अल-यौम ऐश यानी आज क्या है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, क्या है को अरबी में ऐश कहते हैं। कहना होगा आज क्या है, अरबी में कहेंगे अल-यौम ऐश। आज इतवार है, आज इतवार है, इतवार दिन होता है तो आज इतवार है कहना होगा, कहेंगे अल-यौम अल-अहद। अल-यौम अल-अहद, अल-यौम का मतलब आज होता है और इतवार को अरबी में अल-अहद कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, इतवार को अरबी में अल-अहद कहते हैं। कहना होगा आज इतवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-अहद। कहना हो आज सोमवार है, आज सोमवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-इत्नैन। अल-यौम अल-इत्नैन, आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, सोमवार को अरबी में अल-इत्नैन कहते हैं। कहना होगा आज सोमवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-इत्नैन यानी आज सोमवार है। आज मंगल है, अगर कहना होगा आज मंगल है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-तलाता। अल-यौम अल-तलाता यानी आज मंगल है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, मंगल को अरबी में अल-तलाता कहते हैं। कहना होगा आज मंगल है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-तलाता यानी आज मंगल है। आज बुध है, अगर कहना हो आज बुध है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-अरबा। अल-यौम अल-अरबा यानी आज बुध है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और बुध को अरबी में अल-अरबा कहते हैं। कहना होगा आज बुध है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-अरबा यानी आज बुध है। आज जुमेरात है, अगर कहना हो आज जुमेरात है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-खमीस। अल-यौम अल-खमीस यानी आज जुमेरात है। आज को अल-यौम कहते हैं और जुमेरात को अल-खमीस कहते हैं। कहना होगा आज जुमेरात है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-खमीस यानी आज जुमेरात है। कहना हो आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-जुमा। अल-यौम अल-जुमा यानी आज शुक्रवार है। आज को अल-यौम कहते हैं और शुक्रवार को अल-जुमा कहते हैं। कहना होगा आज शुक्रवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-जुमा यानी आज शुक्रवार है। आज शनिवार है, अगर कहना हो आज शनिवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-सब्त। अल-यौम अल-सब्त यानी आज शनिवार है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, शनिवार को अरबी में अल-सब्त कहते हैं। कहना होगा आज शनिवार है, अरबी में कहेंगे अल-यौम अल-सब्त यानी आज शनिवार है। अगर कहना हो आज राष्ट्रीय दिवस है यानी आज नेशनल डे है, अरबी में कहेंगे अल-यौम यौमुल वतनी। अल-यौम यौमुल वतनी यानी आज राष्ट्रीय दिवस है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और राष्ट्रीय दिवस को अरबी में यौमुल वतनी कहते हैं। कहना होगा आज राष्ट्रीय दिवस है, अरबी में कहेंगे अल-यौम यौमुल वतनी। कहना हो आज ईद है, आज ईद है, अरबी में कहेंगे अल-यौम ईद उल फित्र। अल-यौम ईद उल फित्र यानी आज ईद है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और ईद को अरबी में ईद उल फित्र कहते हैं। कहना होगा आज ईद है, अरबी में कहेंगे अल-यौम ईद उल फित्र। अल-यौम ईद उल फित्र यानी आज ईद है। आज बकर ईद है, अगर अरबी में कहना हो आज बकर ईद है, अरबी में कहेंगे अल-यौम ईद उल अज़हा। अल-यौम ईद उल अज़हा यानी आज बकर ईद है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बकर ईद को अरबी में ईद उल अज़हा कहते हैं। कहना होगा आज बकर ईद है, अरबी में कहेंगे अल-यौम ईद उल अज़हा। आज छुट्टी है, अरबी में कहना होगा आज छुट्टी है, अरबी में कहेंगे अल-यौम इजाजा। अल-यौम इजाजा यानी आज छुट्टी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं। कहना होगा आज छुट्टी है, अरबी में कहेंगे अल-यौम इजाजा। अल-यौम इजाजा
यानी आज छुट्टी है। आज छुट्टी नहीं है, अगर कहना हो आज छुट्टी नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम इजाज़ा माफ़ी। अल-यौम इजाज़ा माफ़ी यानी आज छुट्टी नहीं है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा आज छुट्टी नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम इजाज़ा माफ़ी। अल-यौम इजाज़ा माफ़ी यानी आज छुट्टी नहीं है। आज काम नहीं है, अगर कहना हो आज काम नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम शुगुल माफ़ी। अल-यौम शुगुल माफ़ी यानी आज काम नहीं है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, शुगुल को अरबी में काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा आज काम नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम शुगुल माफ़ी यानी आज काम नहीं है। आज ड्यूटी नहीं है, अगर कहना हो आज ड्यूटी नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम दवाम माफ़ी। अल-यौम दवाम माफ़ी यानी आज ड्यूटी नहीं है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा आज ड्यूटी नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम दवाम माफ़ी। अल-यौम दवाम माफ़ी यानी आज ड्यूटी नहीं है। दोस्तों इस जुमले को कई जगह बोल सकते हैं, जैसे खुद को बताना होगा कि आज ड्यूटी नहीं है तो कह सकते हैं अल-यौम दवाम माफ़ी, या किसी और से पूछना हो आज ड्यूटी नहीं है तो भी कहेंगे अल-यौम दवाम माफ़ी। अब बोलने का अपना अंदाज होना चाहिए, खुद के बारे में बताना है कि आज ड्यूटी नहीं है, कहेंगे अल-यौम दवाम माफ़ी। लेकिन अगर किसी से पूछना है कि आज ड्यूटी नहीं है तो कहेंगे अल-यौम दवाम माफ़ी, मतलब आज ड्यूटी नहीं है। अब यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग करना हो तो कह सकते हैं हल अल-यौम दवाम माफ़ी, यानी क्या आज ड्यूटी नहीं है। दोस्तों एक जुमले को कई जगह बोला जा सकता है, बस अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है कि कहाँ हम किस अंदाज में बोलेंगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पूरा नहीं देखिएगा तो जिंदगी भर वीडियो देखते रहिएगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज गर्मी नहीं है, अगर कहना हो आज गर्मी नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम हरारा माफ़ी। अल-यौम हरारा माफ़ी यानी आज गर्मी नहीं है। इस जुमले को भी पीछे मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर खुद कहना हो आज गर्मी नहीं है, अरबी में कहेंगे अल-यौम हरारा माफ़ी। लेकिन अगर किसी से पूछना हो कि आज गर्मी नहीं है तो कहेंगे अल-यौम हरारा माफ़ी, यानी आज गर्मी नहीं है। अगर यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग करना हो तो हल का प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे हल अल-यौम हरारा माफ़ी, यानी क्या आज गर्मी नहीं है। लेकिन हमारा जुमला क्या था, आज गर्मी नहीं है, कहना होगा कहेंगे अल-यौम हरारा माफ़ी। आज गर्मी बहुत है, अगर कहना हो आज गर्मी बहुत है, अरबी में कहेंगे अल-यौम हरारा वाजिद। अल-यौम हरारा वाजिद यानी आज गर्मी बहुत है। बोलने का कई तरीका है, कह सकते हैं अल-यौम हरारा जिद्दन यानी आज गर्मी बहुत है। अल-यौम हरारा मर्रा यानी आज गर्मी बहुत है। अल-यौम हरारा कतीर यानी आज गर्मी बहुत है। अल-यौम हरारा वाजिद यानी आज गर्मी बहुत है। यानी बहुत के लिए जो भी अल्फाज आपको याद हो उस अल्फाज को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। बोलने का एक और तरीका है, अगर कहना होगा आज गर्मी ज़्यादा है या आज गर्मी बहुत है, अरबी में कह सकते हैं अल-यौम हरारा फ़ी ज़्यादा। अल-यौम हरारा फ़ी ज़्यादा यानी आज गर्मी बहुत है। पिछले सेंटेंस में हमने फ़ी शब्द को छोड़ दिया था, क्योंकि छोड़ के भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने अगले सेंटेंस में फ़ी को लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ़ी को छोड़ भी सकते हैं और फ़ी को जोड़ भी सकते हैं। जैसे कहना हो आज गर्मी ज़्यादा है, अरबी में कह सकते हैं अल-यौम हरारा ज़्यादा, या कह सकते हैं अल-यौम हरारा फ़ी ज़्यादा यानी आज गर्मी ज़्यादा है। अब यहाँ पे वही शब्द इस्तेमाल करना होगा, ज़्यादा के जगह पे कतीर, जिद्दन, मर्रा, वाजिद या ज़्यादा, इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो आज ठंड ज़्यादा है, आज ठंड बहुत है, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम बारिद फ़ी ज़्यादा। अल-यौम बारिद फ़ी ज़्यादा
यानी आज ठंड ज्यादा है या आज ठंड बहुत है। पीछे मैंने बताया ज्यादा के जगह पे कतीर, वाजिद, जिद्दन, मर्रा कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। आज ठंड ज्यादा है, अरबी में कह सकते हैं अलियौम बारिद फी वाजिद, अलियौम बारिद फी मर्रा, अलियौम बारिद फी जिद्दन, अलियौम बारिद फी कतीर या अलियौम बारिद फी ज्यादा, यानी आज ठंड ज्यादा है। आज ठंड नहीं है, अगर अरबी में कहना हो आज ठंड नहीं है, अरबी में कहेंगे अलियौम बारिद माफी, अलियौम बारिद माफी, यानी आज ठंड नहीं है। आज को अरबी में अलियौम कहते हैं और ठंड को अरबी में बारिद कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा आज ठंड नहीं है, अरबी में कहेंगे अलियौम बारिद माफी, यानी आज ठंड नहीं है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं एक सवाल दिया था कि मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने देखा, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 व्यक्तियों ने दिया था, सिर्फ 2 आदमियों ने इस सवाल का जवाब दिया था। इससे मालूम ये होता है कि सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो वीडियो को पूरा वॉच किए थे, उसके पहले वीडियो को लोगों ने छोड़ दिया था। चलिए आपकी मर्जी है, आपको अगर देखना है देखें, नहीं देखना है नहीं देखें। हमारा काम है वीडियो को बनाना, अपलोड करना, बतलाना, आपका काम है देखना। आप इसी तरीके से अगर इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर में कभी आप अरबी नहीं सीख सकते या किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो नहीं 50 वीडियो देखिएगा, 2 ही वीडियो 3 वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अरबी में बात किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं इसका जवाब भी दूंगा और एक और सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको इसके कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब है मैं तुमको गिफ्ट देता हूं को अरबी में कह सकते हैं अना आती हदिया अंत, अना आती हदिया अंत। अना का मतलब मैं, आती का मतलब देता हूं, हदिया यानी गिफ्ट, अंत यानी तुमको। अब इनमें शब्द जो है आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे अना आती अंत हदिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना अंत आती हदिया, यानी मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। दोस्तों आज भी मैं पिछले वीडियो की तरह एक सवाल छोड़ रहा हूं इस वीडियो के अंदर, यह काम मेरा है तुम्हारा नहीं है, यह काम मेरा है तुम्हारा नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर देते हैं तो हमको ये मालूम होगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है या इससे आगे देखा है। अगर जवाब नहीं आया तो मैं यही समझूंगा कि वीडियो को इससे पहले लोगों ने छोड़ दिया है या स्किप कर दिया है, वीडियो को नहीं देखा है, यानी वीडियो को पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद से कोई भी आदमी कोई भी चीज कमेंट बॉक्स में पूछेगा कि या व्हाट्सएप करके पूछेगा कि ये चीज का मतलब बताइए, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि आप जब वीडियो नहीं देखेंगे, मतलब सीखना नहीं चाहते, तो फिर हमको बताने से मतलब कोई नहीं निकलता। इसलिए मैंने यहाँ पे जवाब सवाल किया कि यह काम मेरा है तुम्हारा नहीं है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कहना हो बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले, अभी ये शब्द कई जगह हम बोल सकते हैं इस जुमले को, जैसे बहुत दिन पहले मिला, या बहुत दिन पहले दिया, या बहुत दिन पहले आया, या बहुत दिन पहले कुछ भी, मतलब कहा था, बोला था, किया था, कुछ भी बोल सकते हैं वहां पे। तो अरबी में कहेंगे जमान, वहां पे बस बोल देंगे जमान, यानी बहुत दिन पहले, यानी ये पुराना बात हो गया, बीता हुआ बात हो गया। तो कह सकते हैं बहुत दिन पहले, अरबी में कहेंगे जमान, जमान यानी बहुत दिन पहले, इसका मतलब हो गया। अब ये बहुत देर पहले के लिए भी ये शब्द बोला जाता है, ठीक है, जमान कहेंगे, जमान यानी बहुत देर पहले हो गया। जैसे कहना हो बहुत दिन से, बहुत दिन से, अरबी में कहेंगे मिन जमान, मिन जमान यानी जमाने से या बहुत दिन से। बहुत को अरबी में, बहुत दिन को अरबी में जमान कहते हैं और से को अरबी में मिन कहते हैं। कहना होगा बहुत दिन से, बहुत दिन से या बहुत पहले से, तो अरबी में कहेंगे मिन जमान, मिन जमान यानी बहुत दिन से या बहुत पहले से। ये पुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना होगा बहुत दिन से मालूम है, बहुत दिन से मालूम है, अरबी में कहेंगे फी मालूम मिन जमान, फी मालूम मिन जमान यानी बहुत दिन से मालूम है।
फी का मतलब है, मालूम का मतलब मालूम यानी जानकारी, मिन का मतलब से और जमान का मतलब पहले से। तो कहना होगा बहुत दिन से मालूम है, तो कह सकते हैं फी मालूम मिन जमान, यानी बहुत पहले से मालूम है या बहुत दिन से मालूम है। लेकिन कैसे, अगर कहना होगा लेकिन कैसे, अरबी में कहेंगे लाकिन कैफ, लाकिन कैफ यानी लेकिन कैसे। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं और कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। ये कैफ शब्द कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैफ हाल, कैफ अल हाल, कैफ अंत, कैफ सुगुल, कैफ मोया, कैफ अकील, कैफ वक्त आदमी बहुत जगह बोला जाता है। तो वैसे बोल सकते हैं लाकिन कैसे यानी लाकिन कैफ यानी लेकिन कैसे। अगर कहना हो वह कभी कभी आता था, वह कभी कभी आता था, ये किसी के बारे में बतलाना हो कि वह कभी कभी आता था, कहाँ, कभी कभी काम पर आता था, कभी कभी घर पर आता था, कभी कभी पढ़ने आता था, कभी कभी खेलने आता था, कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो कहना होगा कभी कभी आता था, कौन, वह कभी कभी आता था। अरबी में कहेंगे हो वजत अहयाना, हो वजत अहयाना, हुआ का मतलब वह, जत का मतलब आता था, अहियाना का मतलब कभी कभी। अब यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हुआ इजित अहियाना, ऐसे भी बोल सकते हुआ इजित अहियाना यानी वह कभी कभी आता था, या कह सकते हुआ जत अहियाना यानी वह कभी कभी आता था। वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी गया है, ये जुमला भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वह अभी अभी काम से गया है, वह अभी अभी खाना खा के गया है, वह अभी अभी कपड़ा पहन के गया है, वह अभी अभी सफर पे गया है, वह अभी अभी ड्यूटी पर गया है, कई जगह इसको भी बोल सकते हैं। कहना होगा वह अभी अभी गया है, अरबी में कहेंगे हो वारो हलियान, हो वारो हलियान। हुआ का मतलब वह, रो का मतलब गया है और हलियान का मतलब अभी अभी, हलियान का मतलब अभी अभी। अब अलहीन का मतलब अभी होता है या अब होता है, अलान का मतलब भी अब या अभी होता है, लेकिन अगर दो बार अभी अभी बोलना हो वहां पे अलहीन नहीं बोलेंगे, वहां पे कहेंगे हलियान, हलियान यानी अभी अभी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपने देश में भी कहते हैं अभी हाल ही की बात है या अभी हाल ही में गया है, हाल ही में मिला था, आदमी कहता है ना, वही शब्द है यहाँ पे हलियान बोला जाता है, यानी हाल में, वह हाल में गया है, वह अभी अभी गया है। अगर कहना हो वह अब नहीं आएगा, वह अब नहीं आएगा, अरबी में कहेंगे हुआ माइजी अलान, हुआ माइजी अलान यानी वह अब नहीं आएगा। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, अब को अरबी में अलान कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और आएगा को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा वह अब नहीं आएगा, अरबी में कह सकते हैं हुआ मा ईजी अलान यानी वह अब नहीं आएगा। दोस्तों अगर कहना हो मुश्किल नहीं है वह नहीं आएगा, मुश्किल नहीं है वह नहीं आएगा, अरबी में कहेंगे मुश्किल माफी, हुआ मा ईजी, मुश्किल माफी हुआ मा ईजी। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, दो जुमले हैं, हमने एक साथ इसको जोड़ दिया है, इसको अलग अलग भी बोल सकते हैं, जैसे मुश्किल नहीं है मतलब मुश्किल माफी, मुश्किल नहीं है मुश्किल माफी, वह नहीं आएगा हुआ मा ईजी, हुआ मा ईजी वह नहीं आएगा, ये अलग अलग हो गया। अगर एक साथ कहना हो मुश्किल नहीं है वह नहीं आएगा, अरबी में कह सकते हैं मुश्किल माफी हुआ मा ईजी, या कह सकते हैं हुआ मा ईजी मुश्किल माफी, यानी अलग अलग भी करके बोलेंगे या आगे पीछे करके भी बोलेंगे तो जुमला परफेक्ट बैठेगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अरबी में कहेंगे अना इकदर। अब क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं पैसे देने का काम कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, कुछ भी जहाँ पे सकता शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे कहेंगे इकदर। जैसे मैं कर सकता हूँ कहेंगे अना इकदर, अना इकदर यानी मैं कर सकता हूँ, अना का मतलब मैं, इकदर का मतलब सकता होता है, तो कर सकता के लिए भी बोलते हैं अना इकदर यानी मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी तुम कर लो, अगर कहना हो तुम्हारी मर्जी तुम कर लो, अरबी में कहेंगे अंत मिजाज अंत सौवी, अंत मिजाज अंत सौवी यानी तुम्हारी मर्जी तुम कर लो। अंत का मतलब को अरबी में तुम्हारा या तुम्हारी को अरबी में अंत कहते हैं, मिजाज को अरबी में यानी मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं, तुम को अरबी में अंत और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कहना होगा तुम्हारी मर्जी तुम कर लो, अरबी में कहेंगे अंत मिजाज अंत सौवी, या आगे पीछे करके बोल सकते अंत सौवी अंत मिजाज,
यानी तुम्हारी मर्जी है, तुम कर लो। माफ करो मैंने मजाक किया, अगर कहना हो माफ करो मैंने मजाक किया, अरबी में कहेंगे आसिफ। आसिफ यानी माफ करो। अना सौवी यानी मैंने किया, मजाक को अरबी में मस्खरा कहते हैं। कहना होगा कि माफ करो मैंने मजाक किया, अरबी में कहेंगे आसिफ अना सौवी मस्खरा। आसिफ अना सौवी मस्खरा यानी माफ करो मैंने मजाक किया। अलग अलग शब्दों का मतलब है। आसिफ का मतलब माफ करो, मैंने को अरबी में अना कहते हैं, और मजाक को अरबी में मस्खरा कहते हैं, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। माफ करो मैंने मजाक किया, अरबी में कह सकते हैं आसिफ अना सौवी मस्खरा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अरबी सीखना बहुत ही आसान है अगर आप कोशिश करेंगे तो। मैंने कई जगह इसमें पॉइंट वाली बातें आपको बताई है, आप उस जगह पे अगर गौर कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आप आसानी से अरबी को सीख सकते हैं। हमने अपने देश में कैसे बोलते हैं, किस शब्द को बोलते हैं, कहाँ पे अरबी में उसको कैसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। आप अगर ध्यान से वीडियो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर वो जो तरीका आपको अरबी सीखने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।